अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपके साथ एक मुख्तसर सी वीडियो में कुछ अच्छी खबरें आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिलाल मिर्ज़ा ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बाकायदगी से मौसूल हो सकें। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो बहुत अहम है और किस हवाले से ये मैं आपको बताता हूँ। वीडियो है बेघर अफराद को घर मुहैया करने के हवाले से कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो कहा गया था कि हाउसिंग स्कीम जिसे कहते हैं, आप इसकी मिसाल ले लें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बेघर अफराद को छत की फराहमी का वादा पूरा करने की जानिब पहला स्टेप लिया है, जिसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर रहा हूं कि 11 साल बाद इस्लामाबाद के मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को घरों और फ्लैट्स की फराहमी का मनसूबा मुकम्मल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत मजदूर तबके में रिहायशी फ्लैट्स और मकानात की तकसीम करने जा रहे हैं और मावन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने इस 11 साल बाद ज़ेर इल्तिफ़ात जो मामला था, इस तमाम तर मामले का जो रिहायशी प्रोजेक्ट था, इसे मुकम्मल कर लिया है और नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबे के तहत 1000 से ज़ायद फ्लैट्स और 500 से ज़ायद घर फराहम किए जा रहे हैं। कुरानंदाजी के ज़रिए ये 1500 लोगों को फ्लैट्स और घर फराहम किए जाएंगे और उसके बाद मजीद जो है संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से 1500 मजीद फ्लैट्स और घरों का उनका संग बुनियाद रखा जाना है, जिस पर मजीद लोगों को भी फराहम किए जाएंगे। अच्छा, इसमें जो फोकस है किन लोगों को दिए जाएंगे, ये मजदूर और मेहनत कशों को पहली बार मॉर्गेज की बुनियाद पर अपनी ज़ाती छत फराहम की जा रही है। मजदूर और मेहनत कश तबका, जिसमें खास तौर पर बेवा जो ख़वातीन हैं वो और साथ ही साथ जो माजूर अफराद हैं उन्हें प्रेफर किया जाएगा। 5 लाख रुपए से कम आमदनी वाले अफराद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। मतलब कम आमदनी वाले जो अफराद हैं उनको फ्लैट्स और घरों के मालिकाना हकूक दिए जाएंगे, वो मालिक होंगे उस घर के। वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत 3000 वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिसमें से 1500 को कुरानंदाजी के जरिए फ्लैट से घर दिए जा रहे हैं और रकम की अदायगी के लिए मामूली किस्त और आसान शराइत वाले जो मामलात हैं वो तय किए जाएंगे, उनको यकीनी बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो साबका अदवार में हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से मनसूबे रह गए थे, उन्हीं मनसूबों की ये कड़ी है जो कि 11 साल बाद ये मनसूबा मुकम्मल हुआ है। फ्लैट्स और जो घर हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके बारे से मैं ये भी बता चलूँ कि माजी में जो अदम ये मुकम्मल ना हो सके, माजी में उनकी वजह क्या थी कि अदम तवज्जोही एक वजह ये थी, दूसरा फंड्स की फराहमी नहीं थी, जिसकी वजह से ये मुकम्मल ना हो सके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ये पहला स्टेप लिया गया है मदीना की रियासत बनाने के लिए कि वो गरीब लाचार अफराद जिनके पास अपने घर नहीं, वो अपना घर हासिल कर सकते हैं और इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाएगा कोई इस चीज़ से गलत फ़ायदा ना उठाए। कोई बिजनेसमैन या कोई ऐसा शख्स जो इन चीज़ों को मिसयूज़ कर सकता है वो ना हो। जैसा कि हम देखते रहे कि आशियाना हाउसिंग स्कीम और उस तरह के बड़े बड़े मामला आते रहे जिनमें तमाम तर चीज़ें होती रहीं, तो उसे शफाफ बनाने के लिए भी काफ़ी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि जो हक है जिसका उस तक की चीज़ पहुँचे। इस चीज़ को काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है कि यकीनी बनाया जाए। तो खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो कि बेघर हैं, वो बेघर नहीं होंगे, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जैसा कि कहा भी गया है कॉन्फ्रेंस के दौरान लाहौर में कि 2.5 साल का अर्सा गुजर गया, हमें ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत करने की ताकि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके, अवाम को जो हक है उनका उनको दिया जा सके। अपोजिशन से लड़ते रहे तो ये वक्त ज़ाया होता रहेगा और अपोजिशन चाहती है ये कि वक्त ज़ाया हो जाए और हुकूमत कुछ ना कर पाए। तो उन तमाम लोगों को जो एडवांस मुबारक हो जिन्हें घर मिलने जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके पास अपने घर नहीं हैं, ऐसी रियासत ये बन जाएगी अनकरीब कि यहाँ पर तमाम लोगों को अपने घर मिलेंगे, महंगाई पर कंट्रोल होगा और बहुत सारे ऐसे मामला जिनसे अवाम परेशान हैं वो हल हो जाए।